परमेश्वर के नहीं। यदि कोई व्यक्ति अगुआ अपने पीछे चलने बोल रहा है तो शंका करना चाहिए। यदि वह परमेश्वर के पीछे चलने का आइडिया दे रहा है तो उनकी बात मानकर परमेश्वर के पीछे चलना यह तुम्हारे लिए एक सफल रास्ता हो जाएगा। आज बहुत से याजक लोगों ने अपने से आगे नहीं बढ़ने का आदेश दिया। चुप रह, जितना मैं बोला उतना ही समझने का, आगे पीछे ज्यादा बतर बतर नहीं किया करना। इसका मतलब है सामने वाले ने तुमको अपना चेला बनाया है, अपने गुरु का नहीं। हर एक वो सेवक जो केवल अपनी मनवाना चाहता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, याद रखना। हर एक वो सेवक जो परमेश्वर की बात मनवाना चाहता है, तो तुम ऐसे सेवकों की बात जो परमेश्वर की बात मनवाने में दबाव दे रहे हैं, यदि आप उनका अनुसरण करें तो वे तुम्हें जरूर कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचने में मदद करेंगे जहां प्रभु तुमको देखना चाहता है। आज बहुत से लोग मनुष्य के चेले बन गए हैं। वे विश्वास जरूर प्रभु में करते हैं परंतु बात उन्हीं की मानते हैं। वो बोले अदरक नहीं खाना, तो प्रभु की बात नहीं पूछे मानेंगे, अदरक नहीं खाएंगे। ठीक है, कल सब लोग ये करना वो करना, तो क्यों नहीं करना? वो तो ठीक है, वो जो बोलते हैं करना है, परंतु तुम्हारा अपना जो ध्यान है उस विराट परमेश्वर की ओर खींचने वाले की ओर जावे तो आप अपने अंदर अपनी यात्रा सफल कर सकते हैं। हालेलुया। तो बाबा पौलुस कहता है योग्यता हमारी ओर से नहीं है, हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से, और हम तुमको परमेश्वर तक पहुंचने की सलाह देते हैं। तुम हमारा अनुसरण मत करो। शुरुआत में जरूर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु और गोविंद दोनों हैं। शुरुआत में गोविंद तक पहुंचने के लिए गुरु की सहायता जरूर ली जा सकती है, परंतु तुम गुरु में ही सिमट गए तो गोविंद से मुलाकात कभी नहीं होगी। आज यदि आप केवल भक्तों तक सीमित हैं और भक्तों के द्वारा आपने जिसका वो भक्त है उस तक पहुंचने का उपाय नहीं किया तो समस्या हो सकती है। याद रखिएगा, यहां बाबा पौलुस कहता है तुमको देखते बराबर लोग तुम्हारे प्रेम की भाषा पहचान जाएं कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। तुम्हारा देखना देखते बराबर लोग समझ पाएं कि तुम प्रभु पर विश्वास करते हो। तुम्हारी बोली बोलना चाहिए, तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना, तुम्हारा आनंद तुम्हारी शांति बोलना चाहिए कि तुम प्रेरितों की छाप हो। क्योंकि प्रेरित अपने चेले नहीं बनाते, प्रेरित प्रभु के चेले बनाते हैं। इसका मतलब है उनके अंदर ईश्वरत्वता के गुण दिखाई देने लगे, वही प्रेरित होता है। आज लोग ईश्वर के गुणों को नहीं परंतु अपनी छाप लगाने लगते हैं। हमें अपनी छाप नहीं लगाना है, हमें प्रेरितों की छाप, प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर की छाप। तुम पत्री हो, हमने पत्थर की पटिया पर नहीं लिखा। आत्मा जिसका संबंध शरीर से है, तुम्हारी आत्मा में पवित्र आत्मा का प्रवेश निवेश और आत्मा के चलाए चलने के द्वारा तुम्हारी पांचों इंद्रियां इस प्रकार से व्यवहार करें जैसा प्रभु पवित्र आत्मा चाहते हैं। ऐसा वाला जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसकी जीवन शैली पत्री बन जाती है। अब आप बताइए आपके बोल कैसे निकलते हैं, आपका देखना कैसा होता है। कई बार हम विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन की बात करते हैं, बाइबिल बाइबिल इशू इशू, बाइबिल बाइबिल इशू इशू। जिंदगी बिल्कुल ना अंदर अंदर पूरा डामर जैसे, बाइबिल बाइबिल इशू, विश्वास करो, मैं विश्वास करता हूं बाइबिल में इशू इशू। इतना नाम लेते हैं, उसके काम से लेना ही देना नहीं है। और जो सच में जो काम में लाता है वो नाम ज्यादा नहीं बोलता, जिनका काम नहीं रहता है वो ज्यादा इशू इशू बोलते हैं। हालेलुया। बाइबिल बाइबिल, अरे बाइबिल बाइबिल छोड़, तेरे अंदर में बाइबिल के परमेश्वर का प्रेम है कि ये बता बा पहले बाइबिल में क्या लिखा है, मत बता, हम पढ़ लेंगे गूगल से। आजकल तो एआई समझा देता है। तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम्हारी जीवन शैली कैसी है ये बताइए ना।
प्रभु प्रचार करने के लिए थोड़ी ना बोलता है बाइबिल 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 यीशु 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 बोलने से काम नहीं ना बनेगा। ये तो बाहर वाले करते हैं अपने इष्ट का नाम, तुम भी ले रहे हो परंतु धोंकते तो नहीं दनादन हो। मन में शांति तो नहीं ना है, गुस्सा तो सेमड़ा जैसे बहता है। कौन से वाले ज्ञान की बात करते हैं आप? तुम्हारी मुठभेड़ हुई क्या प्रभु से? एक बड़ी भ्रांति है मनुष्य को परमेश्वर की शिष्यता प्राप्त करने के विषय। आज वे गोविंद के द्वारा अर्थात प्रभु के द्वारा, प्रभु भक्तों के द्वारा वे वचन को सुनना पसंद नहीं करते। जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, सब यीशु का नाम लेने वाला परमेश्वर का बुलाया नहीं है, सब बाइबल का प्रचारक परमेश्वर के बुलाए नहीं हैं। और जिन्हें प्रभु बुलाता है उनके साथ प्रमाण देता है, ईश्वरत्वता उनके साथ चलती है। आजकल तो ऐरा गहरा नथु खैरा चोरो चक्के सब खड़े हो जाते हैं प्रभु का दास हूं बोल के। इट्स अ बिजनेस नॉट द गॉड्स किंगडम। यहां बाबा पौलुस कहते हैं हमारी योग्यता, हमारा बोल, हमारी सलाह, हमारे कामकाज मनुष्य के ज्ञान पर आधारित नहीं है। हम बैठते हैं परमेश्वर के चरणों में, सिर नहीं लगाते, अपना सिर का अंत कर देते हैं और प्रभु की आवाज सुनना पसंद करते हैं। जो सिर लगाएगा वो संसार का है, जो सिर को खारिज करेगा तब ना पवित्र आत्मा उससे बात करेंगे। अपना सिर भी रहता है तो पवित्र आत्मा कहां से रहेगा? एक कुर्सी में एक ही ना बैठेगा, दो तो नहीं ना बैठ सकते हैं। या तो अपना सिर चलाओ तो प्रभु कहेंगे तू अपना राज्य बना ले, यदि मुझे राज्य बनाना है तो तू अपने सिर को खारिज कर और खाली हो जा, तब मैं अपनी आत्मा की बात तुझको न कहूंगा। और जब मैं अपनी आत्मा की बात तुझको कहूंगा तब जाकर के तुझको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तब उसका अनुसरण करो, और जब आप उसका अनुसरण करोगे तब लोग आपका जीवन, अरे बाप रे बाप क्या प्रेमी आदमी है, क्या धीरज से बोलता है, हा 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 कितना अच्छा आदमी है, बड़े अच्छे लगते हैं जी, आपको बात करने में अच्छा लगता है जी। क्यों भैया मधु टपक रहा क्या? नहीं जी, आपकी वाणी में बड़ा मजा आता है। हालेलुया। एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है और रास्ते में मिला, वो बहुत दिन के बाद मिला था, तो ऐसा बोला आई लव यू। इतने जोर से बोला उसका दिल धक 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 धक। बेचारी जो सिर में पैर रख के जो भागी, बोले बचाओ बचाओ। क्यों? वो लव यू नहीं बोल रहा, वो तो खा जाऊंगा बोलता है। तो लव यू इतने जोर से नहीं ना बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? आई लव यू, आई लव यू, बड़ी बड़ी आंख निकाल के। तो सामने वाला बोलेगा बाप रे बाप, पहली मुलाकात में हार्ट बीट इतना, वो तो हफ्ता 15 दिन मेरे प्राण ले लेगा ये। हट, अपन दूसरा प्रेमी देखेंगे। आज बहुत से लोग जो है ना ऐसे ही बोलते, प्रभु, अरे तू प्रभु से क्या कुश्ती लड़ रहा रे? कम से कम सभ्यता तो होना चाहिए ना। हे प्रभु, है ना, ऐसे टर फंस करके प्रभु को प्यार करने की बात करते हैं जैसे बांस फट गया होगा पटका जमीन में। There should be a softness when you say something to the Lord. अपने प्रभु को कुछ बोले ना तो कुछ मुलायमपन भी तो होना चाहिए। तुम तो ऐसे चीखते चिल्लाते जैसे चमगादड़ चिल्ला रही है। हाँ, भूतों को भले डांटो तुम, उसको हेलो मिस्टर भूत, भागोगे कि नहीं भागोगे ऐसा मत बोलना। वो बोलेगा ए ये तो मेरा अच्छा मित्र निकला, इतना प्रेम से बोलता है, पास में ही रहूंगा तेरे। नहीं समझेगा? भूतों को डांटो, तुम तो प्रभु को भी भूतों के समान व्यवहार करते हो। राइट? सो मेरे प्रियो, हम पत्री हैं। बोलो मैं पत्री हूं। परमेश्वर के अभिषिक्त लोग वचन की शिक्षा के द्वारा पवित्र आत्मा की स्याही में परमेश्वर का राज डुबोकर मेरे जीवन रूपी पटिया में लिखते हैं, जिससे कि मेरे होठों, मेरे पांचों इंद्रियों से ईश्वर के स्वभाव दिखाई देने लगे। इस प्रकार मैं ईश्वर की पत्री बन जाता हूं। तो है क्या ऐसा? है? अपन तो अपने मामा पापा वाला आचरण बोलते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कहीं ना कहीं हमको आत्मिक दुनिया की सत्यता को गहराई से समझना होगा।
ये आना जाना बैठना बपतिस्मा लेना ही हा हुआ करना अपने आप में सामाजिक तौर तरीके से अच्छा है, परंतु इसका अपना एक आत्मिक अर्थ है। वो आत्मिक अर्थ है आपका संपर्क जब परमेश्वर से हो जाए तो परमेश्वर खुद आपके अंदर ईश्वरीय अनुभूतियों के प्रभाव जब छोड़ने लगेंगे, तब आपका उठना बैठना चलना फिरना काम करना सब कुछ में जो बदलाव दिखाई देगा, वो बदलाव आपके लिए पत्री बन जाएगा। तब कहेंगे प्रभु के दास लोग हमको ना प्रभु से प्रेम कैसे करते हैं वो सिखाए हैं। तब बाइबल का परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारी जिंदगी में एक पत्री लिखी, तुम्हारे दिल को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से जोड़ दिया और तुम्हारे माथे को परमेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा प्रभावित करते हुए तुम्हें कहीं ना कहीं उस वचन के अनुसार चलने के योग्य बना दिया। ऐसी वाली कलीसिया परमेश्वर के ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर व्यवहारिक जीवन में अपनाने के द्वारा आप परमेश्वर की पत्री बन जाते हैं, प्रेरितों की पत्री बन जाते हैं। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगले पड़ाव में हम इसको कैसे कर सकते हैं इस बात पर चिंतन करेंगे। प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने बाबा पौलुस के द्वारा, जिसकी अपनी योग्यता अपने अंदर कुछ भी नहीं थी कि अपनी बातों से लोगों को पटा सके, परंतु उनकी अपनी योग्यता परमेश्वर की ओर से आती और उन्होंने जो भी बातें कहा वो बुद्धि से नहीं वरन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। आज हम आत्मा की बातें और बुद्धि की बातों के बीच में भेद नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ऐ पिता परमेश्वर आप हम पर अपनी दया भेजिएगा। सनातन परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी आत्मा में आकर हमारे हाड़ और मांस को चलाने वाले दिमाग को अपने नियंत्रण में लेते हुए हमारे अंदर ईश्वरीय आचरण का व्यवहार लोगों को दिखाई देने लगे। यही तो पत्री है। लोग पढ़ेंगे हमारे प्रेम को देख करके, हमारे आनंद और धीरज को देखकर वे पढ़ेंगे। प्यारे पिता, आप हम पर अपनी दया होने दें। हमारी बुद्धि की बातें और आत्मा की बातों में जो एक बड़ा युद्ध होते रहता है, उस पर बुद्धि की बातें हार जाएं और आत्मा की बातें जीत जाएं। इस युद्ध में आप हमारी मदद कीजिएगा, जिससे कि हमारे दिमाग को कोई व्यक्ति, वस्तु और स्थिति न चलाए, वरना आपकी आत्मा हमें चलाने पाए। पिताजी, इस महायुद्ध में हमें भागी होने और उस पर विजय प्राप्त करने का अनुग्रह दीजिएगा। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।